हेतु द्वैसंस्तवेन भवसन्निधसन्निबद्धं पापं क्षणात् सहेमुपेति शरीरभञ्जम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषुमर्षु सूर्यस्सु भिन्नमिव शर्वरमन्धकारं मद्वेति नाथ तव संस्थानं महेत्य मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभाव चेतो हरीषति शतम् गणेशु मुक्ता फलाधुतिमुपेति ननुन्दबिन्दु आस्तां तवामि स्वनमस्त समस्त दोषं त्वं स्वस्वतापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरणे गुरुते प्रभेव पद्माकरेषु जलसान्निविकाशभाजि नात्यद्भुतं भुवनभूषण भूतनाथ भूतैः गुणैः भुवि भवन्तवमिष्टुवन्त तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा उद्याशितं येनात्मसमं करोति दृष्ट्वा भवन्तमनिमेलविगणीयं नान्यत्र दोषमुपयाति पीत्वा पयाससिकरालुदिदोक्तसिन्धु सारं जलं जननिदैरशितुं कैचे येषान्तरागरुचिभिः परमाणुभिस्त्वा नेमापितस्त्रिभुवने कललामभूत तावन्त एव खलु तेन व्यपृथव्यं यत्तैः समानमपरं नैरूपमस्ति वक्त्रं क्वतेषुरनरोरगनेत्रहारि निशेषनिर्सितजगत्त्रयोपमानं बिम्बं कलङ्कमलिनं कहिराकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुबल सम्पूर्णमण्डल शशाङ्ककलाकलाप सुब्रह्मण्यस्त्रिभुवनं तव लङ्घयन्ति यस्संस्थिता त्रिजगदीश्वरनाथमेकं कस्तान् तरतो यथेष्टं चित्रं किमन्त्रयति तेति दशाङ्कनाभि नित्यं मनाङ्गपि मनो न विकारमार्गं कल्पान्तकालमरुतं सलितासलेन किं मन्दरादिशिखरं चलितं कदाचित् नीरोर्मवर्जितपवर्जिततेलपूर कृष्णं जगत्त्रयविदं प्रकटीकरोषि गम्यं न जातु मरुतां चलिताचलानां दीपोपरस्वमतिनाथ जगत्प्रकाश नास्तं कदाचित् उभयाशि गम्य स्पष्टीकरोसि सहसायुगपञ्चगन्ति नाभोधरोधर निरुद्ध महाप्रभाव सूर्यातिसाहि महिमाशि मुनीन्द्रमोहि नित्योदयं दलितमन्धकारं नित्योदयं नित्योदयं दलितमोहमहन्धकारं गम्यं नरावदनश्च न वारिदानं विभ्राजते तव मुखस्मनल्पकान्ति विद्योदया जगतपूर्वशशङ्खबिम्बं किं शर्वरीषु शशिनन्यविभस्वता वा यस्मिन् मुखे तु दलितेषु तमस्तु नाथ निष्पन्नसालिवनसालिनि जीवलोके कार्यं किय जलधरे जलधारनम्रे ज्ञानं यथा तव विभाति कृतावकाशं नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु स्फुरन्मणिषियासियतामेहेतं नैवं तु काच सकले किरणाकुलेऽपि मन्यं परं हरिहरादे एव द्रष्टा द्रष्टेश्वरेश्वरदयं त्रैतोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि अन्यनान्य कस्मिन् वरोऽपि हरति नाथ भवान्तरेऽपि त्रीणां शतानि शतसो जनयन्ति पुत्रं नान्याश्रुतं तदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो ददति पाणिसहस्ररस्वे एव दिग्जनयन्ति सुरदन्धुनाल कावां मनन्ति मुनयः परमं पुमाश नित्यवर्णममलं तमसः परस्ता त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युं नान्यं शिव शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्था त्वां वयं विभुमचिन्त्यमशङ्क्यमाद्यं ब्रह्माणमीश्वरमनन्तमनेकवेतुं योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकं ज्ञानं स्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्ता बुद्धस्तमेव विबुधार्चितबुद्धिबोधा त्वं शङ्करोषि भुवनत्रय शङ्करात्मा दातासि दीर्घ शिवमार्गे विधेर्विधाना भक्तं तमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि तोभ्यं नमः श्रीभुवनाधिहराय नाथ तोभ्यं नमः क्षितितलमलभूषणाय तोभ्यं नमः स्त्रीसगत परमेश्वराय तोभ्यं नमो जिनपबोधदिशो को विस्मयोत्रयति नाम गुणैरशेषै त्वं संसितो निरवकाशतया मुनीश दोषैरुपात विविधाश्रय सात्तगर्वै स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपेक्षतोऽसि
उच्चैरशोकतरुसंसितमोन्मयूख मा भाति रूपममलं भवतो नितान्तं वष्टोलसत्किनुमस्ततमोपितानं बिम्बं प्रवेदिव पयोदरपार्श्ववर्ति सिंहासने मणिमयूखशिखा विचित्रे विभ्राजते तव वपुकनिकाम्बतातं बिम्बं कियादिलददंसुलतापितानां तुङ्गोदयादिव शिवा शिव सहस्ररश्मि कुन्दागदात जलचामर चारुशोभं विभ्राजते तव वपुकलधोत्तकान्तं उद्दैच्य शङ्खसुचिनिर्झरवारितार मुच्चैष्टटं सुरगिरैरिव शान्तकोम्बं छत्रत्रयं तव विभाति शङ्खकान्तं मुच्चैस्तिकं विस्तिकितभानुकरप्रतापं मुक्ताफलप्रकरजालविवृद्धशोभं प्रख्यात्मया त्रिजगतः परमेश्वरं त्वं मुन्निन्द्रहेमनवपङ्कजपुञ्जकान्ति वैयुल्लसन्नकमयूखशिखाभिराम पादोपदानि तव यत्र जिनेन्द्रदत्त पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति गीतं यथा तव विभूतिरिभुजिनेन्द्रे धर्मोपदेशितविदो नता परश्चेयाद्रिप्रभाति निगृते प्रतन्धकारा त्रादिकृतोग्रगणस्तविकाशनोऽपि सुचन्मदाबिलबिलोलकपोलमूलमद्दभ्रमद्भ्रमरनादविवृद्धकोपम् ईरावतान्तभमिदुद्मतमापदान्तं दृष्ट्वा भयं भवति नो भवतार्मिता भवदाशितानां भिन्नेपकुम्भफलदुज्ज्वलसोणिताक्ता मुक्ताफलप्रकरभूषित भूमिभागबद्धक्रमक्रमगतं हरिनाथिपोऽपि न भ्रामति कर्मयुगाचल संस्थितं ते कल्पान्तकालपविनोदतवैन्निकल्पं दावानलं चलितमुज्ज्वलमुस्फुलिङ्गं विश्वं जिघ्रस्सुमिव षण्मुखमापदन्तं तन्नाम कीर्तनजलं समयस्तशेषं रक्तेषणं समदकोकिलकण्ठनीलं क्रोधोद्धतं पणपतन्तम् आक्रामति कर्मयुगेन निरस्तसङ्ग त्वन्नामनागतमनि रतयन् स पुंस आवल्गतुरङ्गगजगर्जित भीमनाद माजौ बलं बलवतामपि भूपतीनाम् उद्धैर्दिवाकरमयूखशिखापवीतं तत्कीर्तिनाथमयिवाशुभिधामुपैति कुन्ताग्रभिन्नगजशोणितवारिवाः वेगावतारतरुणातुरयोद्धभीमिं युद्धे जयं विजितदुर्जय जयपक्षा तत्पादपङ्कजपणासनयोलवन्ते अम्बौनिदोषुभितभीषणनक्रचक्रं पाठीनपीठभयडोल्वड्वाड्वाङ्गौ रङ्गतरङ्गशिखरस्थितियान्नपात्रा तासंविया भवता स्मरणाद् भजन्ति ओद्भूतभीषणसलो दरिभारभुङ्गा शोचां दशामुपगता स्तुतजीवताशा तत्पादपङ्कजरसो मृतदीप्तदेया मृत्या भवन्ति मृकर गजतुल्यरूपा आपादकण्ठमरुसङ्गलवेष्टितङ्ग गाढं प्रहीनिघ्रटकोटिनिघ्रष्टसङ्ग तन्नाम मन्त्रमनिशं मनुजा स्मरन्ते सत्यं स्वयं विगतबन्धपरा भवन्ति मत्तैदिपेन्द्रमृगिरासितवानलायि सङ्ग्रामवारिधि मोदरबन्धनोतं तस्यासु नाशमुपयाति भयं विएव यास्तावकं स्तवमिम्मतिमानधीति स्तोत्रसं तव सीने द्रगुणे निबन्धा भक्त्या मया रुचिरवर्णविचित्रपुष्पं धत्ते जनो येयकण्ठगतामजस्तं तं मानतुङ्गमपसा समुपैति लक्ष्मी तं मानतुङ्गमपसा समुपैति लक्ष्मी तं मानतुङ्गमपसा समुपैति। श्री गुरुदेव दयाल को मन में ध्यान लगाए, अष्टसिद्धि नवनिधि मिले, मन वांछित बल पाए।
श्री गुरु चरण शरण में आयो देख दर्श मन अति सुख पाए धरती नाम दुख भंजन यारा बिजली पात तले झरना उपस बरसता कंद कहावे जो सुरे फल निश्चय पा दत्त संपत्ति दाता दयालो निज भक्तन के प्रतिभा पावन वीर किए वशवारी तुम सायब जग में जयकारी जो गण 64 बस कर लीन विद्या कोटि प्रकट कीनी 5 वीर साधे बलकारी पंच नदी पंचामृत अंधों की आंखें तुम खोले तुमको खोदे दीनी खोल गुरु वल्लभ के पाठ विचार सूर्य में सूरज संसार जग में नाम तुम्हारो कहिए पर के सुर दर्शन सुख लइए इष्ट देव मेरे गुरुदेवा गुणजन करते से तुम सब और देव नहीं कोई जो मेरे हितकारी होए तुम हो सुरदुर वांछित दाता मैं किस दिन तुम्हारे पारि ब्रह्म गुरु हो परमेश्वर अलख निरंजन तू जगदीश तुम गुरु नाम सदा सुख दाता जपत पापी कोटि कट जा कृपा तुम्हारी जिन पर होए दुख कष्ट नहीं पावे सो अवे दान दाता सुखकारी परमात्म पूर्ण ब्रह्मचारी महाशक्ति बल बुद्धि विदाता मैं नित गुरु तुम्हें मना तुम्हारी महिमा है तिवारी टूटी नाव नहीं कर डारी देश देश में थम्ब तुम संग सकल के रखवाल स्वर सिद्धि विधि मंगल दाता देव परि सब शीश नवाता सोमवार पूनम सुख गुरु दर्शन आवे नर नारी गुरु चलन को किया विचारा स्वामी का रूप जो मिलता कीने उज्जैनी मसारा गुरु अणगित किया विचारा वो परशंती ने वरदाना सात जो पसरे युग प्रधान पद जनित कारा अंबड़ मान चुरन कर डाला माते अंबिका प्रकट भव मंत्र कलाधारी गुरु ज्ञानी मुगल मूर्ति को तुरंत चलाया लाखों जन को छिन्न बना दिल्ली में बदशाह बुलावे गुरु अहिंसा तजबे भाव 14 सर्व सिधारे सेवक जन के संकट दा जो ऊंचे दिल्ली में ध्यावे संकट नहीं सपने में आवे ऐसी दाता साहब मिले हम जाकर चरणन के चेले इस दिन भेरू गोरे हाजिर हुक्म खड़े रखवाले कुशल करण ली नो तारा सदगुरु मेरे सानिध्य का डूबती साच भगत की तारी पंखी रूप धरो इनका संगिया चंपा मन में लावे गुरु तब शब्द में ध्यान सुनावे गुरुवाणी सुन सब हरे गुरु अवतारण धरण गावे समय सुंदर की पंच नदी में बढ़ गई जंस नहीं के चिन अभी सदगुरु मेरी बानी मुझ संपत्ति तना और बिका श्री जिन चंद सुही महाराजा 84 गज के सिर दासा अकबर को बख्श चुरा अम्मा बस को चांद उबायो भट्टारक बदनाम दरा जय 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 गुणगण गावे लक्ष्मी लीला करती आवे गुरुगा भोजन प्यासे भक्त को नीर पिलावे चंदन उड़ बहला ले आवे अमृत जैसा जल बरसा कभी काल नहीं पड़ने पावे अनदन से भरपूर बनावे पुत्र पौत्र को संपत्ति पा चामर युगल लुले सुवारी चक्र की रानिया शोभा राजा राणा शीश नवावे देव परी सभी गुण गा पूरब पश्चिम दक्षिण ताए उत्तर सर्व दिशा के मां ज्योति जागती सदा तुम्हारी कल्पतरु सतगुरु गणता विजयित सूर्य सर राजे छेड़ीदार से भक्त संसार जो ये गुरु तीसा गावे सुंदर लक्ष्मी लीला जो ये पाठ करे चितलाए सदगुरु उनके सदा सा भाई 108 जगावे राजबंद दंडन घट जा संमत 8 2000 असो 13 सुख करवा सुमुहूर्त बरसी लगन में पूर्ण की नौ बैठ में सदगुरु का स्मरण करे दरे सदा जो ध्यान प्रात उठी पहले पड़े कोटि कल्याण सुनो रतन चिंतामणि सदगुरु देव वंदन श्री गोपाल का लीजे विनय विदा चरण शरण में रहूं रखियो मेरा ध्यान फूल चुगवा करो हे मेरे भगवान हे मेरे
बोले सांचा सुमदीनाथ भगवान की, बोले मुनीश्वर स्वामी भगवान की, बोले प्रत्युषा संकट मोचन भक्त वत्सल संकेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की, बोले महावीर स्वामी की, लक्ष्मी निदान गुरु गौतम स्वामी की, बोले संकट मोचन भक्त वत्सल चारू दादा गुरुदेव की, गणनायक सुख सागर जी महाराज साहब की, बोले युग प्रभाव प्रज्ञा पुरुष गुरुदेव कांति सागर सूर्य जी महाराज साहब की, युग दिवाकर आगम पेता जन जन की आस्था के केंद्र पूज्य गुरुदेव मणिप्रभु सूर्य जी महाराज साहब की, बोले प्रवर्तनी गुरु माँ की, बोले गुरु माँ की, समस्त शासन प्रभावक आचार्य भगवंतों की, अब विराजे कुलनाथ जी महाराज साहब की। उपस्थित बंधुओं, माताओं, बहनों, सादर जय जिनेन्द्र। हाजिर साहब के यहाँ पर अपन सभी गुरुवजा के मुखारबिंद से जिन वाणी सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं, तो साजिर परिवार की तरफ से इनकी बहुरानी कुछ भावनाएं व्यक्त करना चाह रही हैं। मैं उन्हें यहाँ आमंत्रित करूं, कृपया पधारें और अपने भाव भक्ति को प्रकट करें। प्रभु महावीर के चरणों में कोटि से वंदन नमन। पाठ पर विराजित गुणरंजना श्री जी महाराज साहब के चरणों में विधिवत वंदन नमन। धर्म अनुरागी भाइयों बहनों, जय जिनेन्द्र। गुरु मैया ने जो आज छायादेव परिवार में पधार कर इस आंगन में जो कृपा दृष्टि बरसाई है, सारा परिवार आगे भी यही चाहेगा कि आपकी कृपा दृष्टि इसी तरह इस परिवार पर बनी रहे। जागे हैं भाग्य हमारे जो आप यहाँ है पधारे, खिल उठी बगियां दिल की मन हर्षित हुए हमारे। इस आंगन में आपका स्वागत है कि तन मन से वंदन है। छाजड़ी कुल में आपका स्वागत है कि तन मन से आपको वंदन है। ज्ञान रसागर गुण समारा अमृत रस बरसावे है। ज्ञान रसागर गुरुण समारा अमृत रस बरसावे है। सूरज चंदा तारा भी जस देख अचंभो पावे है। सूरज चंदा तारा भी जस देख अचंभो पावे है। गुरु मैया थारी कीर्त फैली घर घर, सगला रे मनड़े भावे। थारी मोहन मूरत देखन जन कठे कठे सु आवे। ज्ञान रसागर गुरुण समारा अमृत रस बरसावे। छाजड़ कुल का थे हो प्राण मारी धड़कन मारा प्राण। छाजड़ कुल का थे हो प्राण मारी धड़कन मारा प्राण। भक्ति भाव रो थाल सजाकर स्वागत करने आया। गुरु मैया घनाई कृपालु, गुरु मैया घनाई कृपालु, कृपा सगलाई पावे। हो गुरु मैया जिन शासन रखवाला, हो गुरु मैया जिन शासन रखवाला, शासन की बगिया महकावे। गुरु मैया थारी कीरत फैली घर घर, गुरु मैया थारी कीरत फैली घर घर, सगला रे मनड़े भावे। हो थारी मोहन मूरत देखन जन कठे कठे सु आवे। स्वागत कर तो हर्षित आज अग्नि अंबर सकल समाज। स्वागत कर तो हर्षित आज अंबर सकल समाज। भाग्य सरावा बे अंदाज मिलिया आप सा
सद्गुण सोरठ फैलावे। गुरु मैया भव भव तारण हारी, गुरु मैया भव भव तारण हारी, तीर्थंकर रो पद पाओ। हो गुरु मैया थारी कीरत फैली घर घर, हो गुरु मैया थारी कीरत फैली घर घर, सगलारे मन रे भावे। हो थारी मोहनी मूरत देखन, हो थारी मोहनी मूरत देखन, जन कठे कठे सु आवे। बहुत सुंदर ढंग से बहुरानी ने अपनी गीत को प्रस्तुत किया। बड़ी प्रसन्नता है कि सोने में सुहागा छाजन कुल की ही साध्वी श्री जी का जन्म छाजन कुल में हुआ और आज छाजन कुल के आंगन में अपने मुखारविंद से जिन वाणी का लाभ आप और हमको प्रदान करेंगे, बहुत धन्य है आप और हम सब कि ऐसे साध्वी श्री के चरण स्पर्श छाजन कुल में पुनः पदार्पण हुआ। बहुत बहुत साधुवाद। मैं साध्वी श्री जी से निवेदन करूं कि अपने मुखारविंद से आप अपनी जिन वाणी का प्रसारण प्रदान कराओ। ऐसा विश्वास दिल में जमा के चलो, सिद्ध अरिहंत को मन में रमाते चलो। वक्त आएगा ऐसा कभी ना कभी, संयम पाएंगे हम भी सभी के सभी, केवल पाएंगे हम भी कभी न कभी, मोक्ष पाएंगे हम भी कभी न कभी। जिसने अपने जीवन के अंदर सत्य चित्त आनंद को अंतर में विराजमान करते हुए, संयम के रंगों में रंगते हुए, समस्त उपसर्गों को सहते हुए, वैराग्य की यात्रा में निर्विघ्न अपने चरण कदम आगे बढ़ाते हुए सिद्धत्व को प्राप्त किया उन अनंत अनंत आत्माओं के चरणों में सादर 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 नमन। परम पूज्य महान उपकारी तारक लब्धि निदान गुरु गौतम स्वामी के चरणों में शत नमन। महान उपकारी संकट मोचन भक्त वत्सल जन जन की आस्था के केंद्र चारों दादा गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। महान उपकारी गणनायक सुख सागर जी महाराज जी के चरणों में शत नमन। प्रज्ञा पुरुष युग प्रभावक गुरुदेव जिन मजकांति सागर सूर्य जी महाराज साहब के चरणों में शत नमन। युग दिवाकर जन जन की आस्था के केंद्र आगम बेता पूज्य गजाधिपति गुरुदेव मणि प्रभु सूर्य जी महाराज साहब के चरणों में शत नमन। महान उपकारी शासन प्रभावक समस्त आचार्य भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि नमन। महान उपकारी वात्सल्य मूर्ति करुणामयी जीवन दायिनी दादी गुरुमा के चरणों में शत नमन वंदन। आप सबके भीतर में विराजित परम प्रिय परमात्मा का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन वंदन। जी स्वरूप समिझा बिना पायो दुख आनंद, समिझाव्यू ते पद ने श्री सतगुरु भगवन, श्री सतगुरु भगवन। क्रिया कांडी सब थया, थया न तत् विचारी, थया जो तत् विचारी, पहुंचा मोक्ष मचारी, पहुंचा मोक्ष मचारी। परम आदरणीय जन जन की आस्था के केंद्र प्रभु महावीर, प्रभु महावीर का शासन और इस शासन में हमें अनंत पुण्य से आसन मिला है। परमात्मा महावीर की देशना, परमात्मा महावीर ने केवल ज्ञान के पश्चात जो जन जन तक अपनी देशना पहुंचाई, वो देशना कुछ हमारे जैसे अज्ञानियों के लिए भी कुछ रख के गए। परमात्मा महावीर कह रहे हैं कि आओ, क्योंकि जीवन के अंदर सब कुछ पाना सहज है, किंतु जिन शासन पाना बड़ा दुष्कर है। और जिन शासन भी अगर मिल गया
तो पंच परमेश्वरों की आराधना के प्रति सम्यक श्रद्धा होना बड़ा मुश्किल है। और कदाचित सम्यक श्रद्धा भी हो गई, किंतु हमारे भावों की स्थिति को व्यवस्थित रखना और सुरक्षित रखना वो बड़ा मुश्किल है। जीवन के अंदर कई ऐसे हताशे होते हैं, कई जीवन के अंदर ऐसी घटनाएं होती है। कभी कभी व्यक्ति धर्म से विमुख हो जाता है और कभी कभी ऐसी परिस्थिति होती है कि व्यक्ति धर्म के भीतर में डुबकी लगाने के लिए क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। हमने जो भी भक्तामर की गाथा करी, उस गाथा के अंदर एक दिव्यता है, भव्यता है, नव्यता है। कैसी उसकी नव्यता को पहचाने, कैसी उसकी दिव्यता को पहचाने, कैसी भव्यता को लें, क्योंकि जहां एक भक्त का एक आत्मा का परमात्मा से मिलन है, ना वहां पर कोई क्रिया का तुक है, ना कांड का तुक है, वहां तो मात्र एक प्रभु की भक्ति, प्रभु का एक शासन का प्रतीक है, जो जीवन के अंदर एक वीर सैनिक है, जिसने अपने समस्त कर्मों की निर्जरा करने के लिए पूरा जीवन शासन को क्या कर दिया, समर्पित कर दिया। किंतु जीवन के अंदर कभी कभी जीवन में ऐसे टर्निंग मोड आ जाते हैं कि व्यक्ति जैन धर्म की, वैरागी की, त्यागी की, संयम की मर्यादा भूल जाता है पद और प्रतिष्ठा और पैसे के अंदर। क्योंकि जीवन के अंदर जब ये चीजें आती है, अहंकार और ममकार, तो उसे जिन शासन की मर्यादा का ख्याल नहीं आता है, उसे तो केवल अपनी रुतबा, अपनी प्रतिष्ठा का ख्याल आता है। ये बात धार नगरी के जीवन के अंदर राजा के भीतर में हो गई, क्योंकि जीवन के अंदर हमारे मारवाड़ में कहते हैं कि कान के अंदर क्या करते हैं, कोई बात करती हो, छू लगाना हो, एक किनारत होता छू लगा के चला जाता है, किंतु मारवाड़ में कहते कान के अंदर कानियो मानियो कुर कर दिया, ताकि क्या हो जाए, अर्थात कानियो मानियो कुर मतलब अर्थात आग लगाकर क्या हो जाना, दूर हो जाना। राजा भोज की नगरी में भी ऐसे विद्वान थे, बाण और मय, उनके ऊपर थे 500 मंत्रियों के ऊपर थे सुबुद्धि मंत्री, जिनका रुतबा अपने आप में अजब गजब का था। बातें मत करिए, क्योंकि हम जीवन के अंदर किसी की प्रगति देखकर आनंदित होते हैं कि दुखी होते हैं कि ईर्ष्याग्रस्त हो जाते हैं। प्रश्न है हमारे जीवन के अंदर प्रेजेंट लाइफ, अब प्रेजेंट लाइफ, आज का दिन हमारे लिए कैसा हो। किसी की प्रगति देख के हमें आनंद आता है कि मजा आता है कि ईर्ष्या होती। मैं तो सिर्फ इतना सा पूछना चाहती हूँ कि अंदर से मन दुखी होता है, क्या होता है, क्योंकि दुनिया ईर्ष्याग्रस्त है, इससे जल रही है। अपने आप को कोई जलाने वाला नहीं है, स्वयं व्यक्ति जल जाता है। वो स्थिति वहां हो गई, व्यक्ति चाहता है मेरी आंख एक फूटे तो सामने वाले की आंख, ताकि वो क्या हो जाए, पक्की बात है। हम ये चाहते हैं कि मेरी एक आंख फूटे, सामने वाले की 2 आंख फूट जाए। जी स्वरूप समझा बिना पायो दुख अनंत। क्या कहा, जब तक तत्व के स्वरूप को समझोगे नहीं। जिन वाणी सुनना सहज है, किंतु जिन वाणी के अनुसार अपने जीवन का आचरण, अपना कैरेक्टर और कैरियर बनाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमारे भीतर में सम्यक श्रद्धा के फूल अभी विकसित नहीं हुए। जब भी सम्यक श्रद्धा के फूल मुरझाते हैं, तब हमारे जीवन की उन कलियों को खिलाने का काम कौन करता है भैया? आज पहली बार देख रही हूं आपको, कौन करता है? अरे कोई बात नहीं, मैं तो ऐसे पूछ रही हूँ। हमारी कलियों में राम कृष्ण महावीर, जब भी हमारी जीवन की कलियां मुरझा जाती है, मूर्छित हो जाती है, तब हमारे जीवन की उन कलियों को पुनः विकसित करने का काम कौन करते हैं? जिनवाणी महावीर के सेल्समैन के द्वारा है ना। आप कौन हो? आप सब कौन हो? श्रावक हो। कहाँ बैठे हुए हो? जमींदार। और हम कहाँ बैठे हैं? हम हैं चौकीदार, आप हो जमींदार। अब बड़े आप हो, सारी चीजें आपके पास है, पैसा आपके पास, प्रतिष्ठा आपके पास, पद आपके पास। जमींदार इतना बड़ा है, ना आर है ना पार है। हम तो सेल्समैन, देखो इतनी सी चौकी मिली है, कितनी सी है, इतनी सी है, कितनी सी, इतनी सी। खूब प्यार करके पापों को पाले, जड़ता तिजोरी पे ताले के ताले। खूब प्यार करके पापों को पाले, जड़ता तिजोरी के ताले के ताले।
मौत के आने पर क्या करेंगे? मौत के आने पर चला उड़ मलमल, कोई नहीं तेरा, कोई नहीं तेरा, नोटों के बंडल, आलीशान बंगले, कोई नहीं तेरा, कोई नहीं तेरा। कितने प्यार से पापा को पाला, बड़े प्यार से सेला सेला के। आजा आजा मेरे लल्ला, आजा मेरा बेटा, आजा मेरे भाई, आजा मेरी माता, आजा मेरे पिता। पापा को 18 पाकिस्तान के प्रोडक्शन को हमने कितने प्यारों से पाला, और उन प्यारों से पालते पालते हमारे 9 प्रकार के जो पुण्य कमाने की, निर्जरा करने की, अष्टकर्म के पापड़ को तोड़ने के लिए हमने उस दरवाजों को सदैव के लिए क्या कर दिया? बंद कर दिया। ये धार नगरी के अंदर भी हो गया कि देखिए आज वहां मंत्री सुबुद्धि क्यों नहीं आए। ईर्षा, ईर्षा के शोले चलते हैं। कहा ना, आपात कंठ मरु संकल वेष्टि टांग, गाढ़म ब्रही निघ्रट कोटिन निकृष्ट संघा, तन्नाम मंत मनीषम मनुजा स्मरंत, स्वध्यम स्वयं विगत बंद पया भवंती। क्या इस गाथा के अंदर? आचार्य मान तुंगाचार्य ने ये सारी गाथा क्यों करी? वो बाण मयूर आपात कंठ मरु संकल वेष्टि टांगा, कर्मों के तो बंधन लगे भी लगे में, पर संसार के अंदर आप सब मुक्त हो कि कैद हो? जितने अपन बैठे हैं मुक्त हैं कि कैद हैं? 12 तारीख कैसे कैद हो? मुझे तो सब मुक्त लग रहे हो। अभी कह दो तो अभी फाइटिंग करने के लिए तैयार हो जाओगे, फिर मुक्त तो हो। कैद कहां हो? है कैद है चिलावसावापन, बिल्कुल है। जैनम चिट्ठे जैनम भाषे भुजन तो पाप का ममना बन गई। कैद कितने? पाप की वृत्ति हमारे रोम रोम में है, किंतु आणाए और जैना कहाँ है? कहाँ है आणाए और जैना? भूल गए आणाए और जैना को। जहाँ जैना रखनी है वहां जैना है ही नहीं, और जहाँ जैना नहीं रखनी है तो हम इतनी खुमारी चढ़ती है अहंकार की कि हमारे से ज्यादा कोई ज्ञानी नहीं है। क्या नहीं है? आपाद कंठ मरु संकल वेष्टि टांगा, गाढ़म ब्रही निकृष्ट कोटि निकृष्ट संगा, तद नाम मंत्र मनीषाम मनोजाम, स्मरन्ते सत्यम स्वयं विगत बंद भया भवंती। हमारी सुमन भाभी ने पहले कहा महाराज 5 महीने में भक्ता मनी सुना, भक्ता मर सुना थे। मैंने कहा इतने लेट हो जाते, भक्ता वहां जाए तो फिर प्रवचन करते। आपके घर आएंगे जब भक्ता मर जरूर करेंगे। आप आते जहाँ बेड़िया बड़ी हो, कहती मैं भी हूँ, कहती तुम भी हो। क्या कह रहा है? एक बारातानी में रहने वाला कहती मैं भी हूँ, कहती तुम भी हो। मैं बारातानी में कह दूं और तुम घर की डेयरी पर क्या कहना? कैद हो? मुक्त हो गए, मुक्त अवस्था आ गई। परमात्मा की सिद्ध अवस्था कैसे प्राप्त करेंगे? कैसे उस महावीर की प्रेम नगरी में हमारा प्रवेश होगा? है कल का दिन और बाकी है महावीर की प्रेम नगरी में। कहाँ पे? महावीर की प्रेम नगरी में। कल का लास्ट एंड फाइनल दिन कौन सा है? लास्ट, इस चतुर्मास का लास्ट एंड फाइनल दिन। कल प्रेम की नगरी में कहाँ करना? हमें प्रवेश करना है। तो महावीर की उस प्रेम की नगरी में बाण मयूर ने आग लगा दी बंधनों को बांधने के लिए कि मैं इसे कैद कर दूं। कैद किसी के करने से कैद होते हैं, किसी के बंद करने से बंद होता है। कैद कौन होता है? कैद कौन होता है? आत्मा की मन। जड़ होता है कि चेतन? कैदी कौन बनता है? कैदी जैनम चिट्ठम जैनम भुजन तो पाप कम हम न बंद। कैदी होता कौन है? कौन होता है जी? अयत्ना से, अर्थात मूर्छा परिग्रह। क्या कहा है? सबसे बड़ा ग्रह मूर्छा, आसक्ति है। वो व्यक्ति को क्या करवा देता है? कैद करवा देता है। जीते जी कैद हो जाता है। छूट पाए, टूट पाए, रूठना हमारा स्वभाव है, टूटना हमारा स्वभाव है, पर छूटना हमारा स्वभाव नहीं है। रूठना हमारे स्वभाव में। छोटी सी बात हो गई रूठ गए, छोटी सी बात हो गई टूट गए। पर ढेर सारा कर रखा है, इतना सारा है, कितना कर रखा? ढेर सारा पुण्य के लिए कि पाप के लिए? कितना पुण्य, कितना कमाया। बाण और मयूर ने पूछा आज महामंत्री जी राज्यसभा में क्यों नहीं आए अपने गुरु का स्वागत करने के लिए? क्या? हाँ,
राजा जी अन्नदाता अन्नदाता जो स्वागत आपकी तरफ से होना चाहिए वो बहन और मयूर ने कहा आपकी तरफ से ना होकर स्वयं मां मंत्री जी उनके गुरु जी आए हैं। क्या कर दिया बाग में? क्या करी बाग में? क्या लगाई? आग लगा दी। आग लगा दी। हमें भी बहुत जल्दी आती है, हम भी ऐसी सुस्ती छोड़ते हैं और फिर दूर खिसक जाते हैं कि दो आपस में फाइटिंग करते रहे, लड़ते रहे। आज दिन तक जोड़ने का काम करा कि तोड़ने का? क्या करा? ये जिन शासन जोड़ने का है कि तोड़ने का? भगवान महावीर ने कभी तोड़ा? राम ने तोड़ा? कृष्ण ने तोड़ा? तो हम क्या कर रहे हैं? हम तो राम से, कृष्ण से, महावीर से भी आगे हो गए कि प्रभु जो काम तुमने नहीं किया वो हम करके दिखाते हैं। तुमने कभी